बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश के 27 जिलों में बाढ़ का कहर लगातार बरस रहा है। मौत का आंकड़ा रोजाना बढ़ता जा रहा है, जो अपने आप में बेहद दर्दनाक है। राज्य में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटों का जिक्र करें तो 24 घंटे में 5 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद बाढ़ की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 84 तक पहुंच गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख से भी ज्यादा लोग भारी बारिश और बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। जो आशियाना पहले यहां पर बसा करता था वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। देवदूत बनकर जो जवान हैं वो लोगों की जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन तक अन्न जल पहुंचाने की भी कोशिश जारी है। असम में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश के 27 जिलों में बाढ़ कहर बनकर टूट रही है। मौत का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। राज्य में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद बाढ़ की वजह से मरने वालों लोगों की संख्या 84 हो गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज्यादा गाँव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचा दी है। 56 फॉरेस्ट कैंप पानी में डूबे हुए हैं। अब तक 150 से ज्यादा जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि रेस्क्यू टीम दिन रात लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। और देखिए, बारिश, बाढ़ और बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 16 लोग बिजली गिरने की वजह से मारे गए तो 2 लोग डूबने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, इसके अलावा कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सबकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बलिया जैसे 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर और श्रावस्ती जिले में बाढ़ में डूबे इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। कल भी उन्होंने हवाई सर्वे के जरिए पीलीभीत में देखा था कि बाढ़ की वजह से कितना भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं न्यूज 18 इंडिया की टीम जब लखीमपुर खीरी पहुंची तो वहां गांव पानी में डूबे नजर आए। आलम यह है कि लोग झोपड़ियों की छतों पर पनाह लेने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जाएं तो वो आखिर कहां जाएं। हाईवे तक जाने वाली सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ये घर के अंदर की वो तस्वीर है जहां जो सामान बचा है वो भी बर्बाद हो चुका है, क्योंकि घरों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी जिला के रहरिया कला गांव में और मेरे पीछे जो हाईवे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो उसकी तस्वीर मैं दिखा देता हूं। ये लखीमपुर खीरी और बहराइच को जोड़ने वाला हाईवे है। दूसरी तरफ मैं एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। इस वक्त जिस नाव पे हम बैठे हुए हैं और जो नाव जिस रास्ते से जा रहा है, दरअसल ये एक डांबड़ का बना हुआ सड़क यानी पक्की सड़क था। लोग इस गांव के इसी सड़क के जरिए जो है हाईवे तक पहुंचते थे, नेशनल हाईवे तक। लेकिन बाढ़ की वजह से ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो गया है और बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। देखिए, ये सब एक तो सड़क के आसपास जहाँ पे अभी नाव चल रही है, जिस नाव पे मैं बैठा हूँ, ये सड़क हुआ करती थी, पक्की सड़क, और उसी पर नाव चल रही है। और दूसरी तरफ आसपास खेत, सैकड़ों बीघा खेत, पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी है। तो ये आलम है यहाँ पर। देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद जो नदियां उफान पर हैं, उन नदियों की वजह से लखीमपुर खीरी, सीतापुर जिला के कुछ गांव, पीलीभीत के गांव, पूरी तरीके से कई लोग जो हैं वो परेशान हैं उनके। और मेरे साथ यहाँ पर इस गांव के ही लोग मौजूद हैं, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। गुड्डू जी, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ, रहरिया कला के रहने वाले हैं। ये जो बाढ़ का पानी है कब से आया है आपके गांव में? चौथा दिन हो चुका। आज चौथा दिन है। प्रशासन के अधिकारी पहुंचे आपके पास? पहुंचे, वो विधायक जी आए थे, पटवारी आए,
तो आप देख रहे हैं कि बर्बादी का ये मंजर किस तरह से सामने नजर आ रहा है। तो यूपी के कई जिलों में बारिश बर्बादी का सबब बन चुकी है। बाढ़ जैसे हालात के बीच गांव के गांव डूबे नजर आ रहे हैं। तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। उफान पर ये नदियां हैं, अपने तय मानक से ऊपर बह रही हैं। वहीं लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में तो बाढ़ का कहर देखिए किस तरह से इन तस्वीरों के जरिए आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, क्योंकि शारदा और घाघरा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। लखीमपुर खीरी में तो लोगों के घर, दुकान, खेत, जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ डूबकर स्वाहा हो चुका है, भस्म हो चुका है। कई जगह सड़कों का नामो निशान तक मिट गया है। लोगों की जान पर बनाई है। इसलिए कुछ लोग अपने जानवरों के साथ तो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर निकल पड़े हैं एक महफूज ठिकाने की तलाश में। पीलीभीत में करीब 150 गांव बाढ़ से प्रभावित है। सोचिए किस तरह से दोहरी मार चौतरफा तरीके से इंसानी जिंदगी पर पड़ रही है। एसडीआरएफ के जवान, वायुसेना के जवान जो है वो लोगों की मदद में तेजी से जुट गए हैं ताकि जितनी मदद हो सके फौरन पहुंचाई जा सके। वहीं यूपी के बलरामपुर की तस्वीर भी आपके सामने, जहां सड़कों पर देखिए किस तरह से आपको समंदर नजर आ रहा होगा। लोगों के घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। मुरादाबाद में भी देखिए रामगंगा नदी और अयोध्या में सरयू का जलस्तर डराने लगा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं सीतापुर में भी सैलाब जमकर तांडव मचा रहा है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। बेहद वो तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि खुले आसमान के नीचे इंसानी जिंदगी इस वक्त पूरी तरह से बेबस है। तो उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश के बीच आकाशीय बिजली ने भी अपनी मार कुछ इस तरह से दी है। यूपी के प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मातम यहां पर पसर गया। चंदौली से बिजली गिरने की वजह से 5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई, जबकि 15 लोग इसकी चपेट में आने की वजह से गंभीर रूप से झुलस गए। मैनपुरी की तस्वीर भी आपके सामने, जहां बारिश के बीच बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 5 लोगों की जान चली गई। तो भारी बारिश, बाढ़ और अब आकाशीय बिजली का वो कहर देखने को मिल रहा है जो इंसानी जिंदगियों को लील रहा है। तबाही का मंजर जहां देश के कई राज्यों के जिलों से नजर आ रहा है, तो यहां आकाशीय बिजली भी लोगों की जिंदगी निगल रही है। यूपी के कई जिलों में बारिश बर्बादी का सबब बन गई है। बाढ़ जैसे हालात के बीच गांव के गांव डूब गए हैं। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में तो बाढ़ कहर बरपा रही है, क्योंकि शारदा और घाघरा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। लखीमपुर खीरी में तो लोगों के घर, दुकान, खेत सब कुछ डूब गया है। कई जगह सड़क का नामो निशान तक मिट गया है। लोगों की जान पर बनाई है। इसीलिए कुछ लोग अपने जानवरों के साथ तो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर निकल पड़े हैं एक महफूज ठिकाने की तलाश में। पीलीभीत में करीब 150 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। एसडीआरएफ के जवान और वायुसेना लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। यूपी के बलरामपुर में भी सड़कों पर भी समंदर उतर आया है। लोगों के घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी और अयोध्या में सरयू का जलस्तर डराने लगा है। सीतापुर में भी सैलाब जमकर तांडव मचा रहा है। सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर बाढ़ के बीच दूल्हे का नाव पर बैठकर जाने का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल बाढ़ की वजह से हालात सबके सामने हैं, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें आपको एक दूल्हा भी नजर आ रहा होगा। बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबरेज हैं। ऐसे में सड़क से बारात ले जाना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन दूल्हा रविंद्र तय तारीख पर ही शादी करना चाहता था, इसलिए वो बारातियों के साथ नाव में ही कुछ इस तरह से सवार हो गया और अपनी बारात लेकर निकल पड़ा। तय तारीख पर ही उसकी शादी हुई। हालांकि बाढ़ की वजह से दुल्हन की विदाई नहीं हो सकी, लेकिन ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और हरियाणा की तरफ भी रुख करते हैं, जहां लगातार भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। और देखिए इसी की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। नदी पार करने की कोशिश किस तरह से यहां पर अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर की जा रही है। एक ऐसी ही घटना हरियाणा के पंचकूला से सामने आई, जहां नदी के तेज बहाव में बीचों बीच एक ट्रक कुछ इस तरह से फंस गया, जो इस वक्त आप इस रेड एरो के जरिए भी देख रहे होंगे।
नदी में पानी का स्तर कितना ज्यादा है ये आप इस तस्वीर के जरिए, इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। जैसे ही ट्रक ड्राइवर नदी को पार करने की कोशिश करने लगा, उसका ट्रक आधे से ज्यादा पानी में कुछ इस तरह से डूब गया। ट्रक ड्राइवर ने किसी तरह तैरकर नदी पार की, अपनी जान बाल बाल बचाई, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि ये अपने साथ ले जाने से भी नहीं चूकती। वहां मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को किसी तरह से बाहर निकालने में मदद की, लेकिन पानी के तेज बहाव के बीच किसी ने उस ट्रक को वहां से निकालने की हिम्मत नहीं दिखाई। हालांकि नदियों का बढ़ता जलस्तर देखते हुए प्रशासन की तरफ से कई बार लोगों से सतर्कता, सावधानी बरतने की अपील की है। धारा 144 भी लागू की गई, लेकिन इसके बावजूद लोग उफनती नदी को पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। वहीं राजस्थान के अलवर से भी दिखाते हैं तस्वीर, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद वहां के नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। वहां की रूपारेल नदी का जल स्तर 5 फीट से भी ज्यादा पहुंच गया है और बताया गया है कि साल 1996 के बाद इस नदी में सबसे ज्यादा पानी का स्तर दर्ज किया गया है। सरिस्का की रूपारेल नदी का बहाव काफी तेज हो गया है। ये रौद्र रूप भी इस वक्त आपके सामने है। देखकर ऐसा लगता है मानो सब कुछ ये निगल जाना चाहती हो। सैकड़ों लोग रूपारेल नदी को देखने के लिए पुल पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान अलवर जयपुर मार्ग पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करें तो यहां भी लगातार बारिश की वजह से पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी है। आफत की बारिश लगातार चौतरफा मुसीबतों के साथ लोगों को घेर चुकी है। ना घर के अंदर रहता बन रहा है और ना ही घर के बाहर निकलना मुमकिन हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने के फैसले की तरफ अब रुख करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया। लेकिन इसके बाद, इस फैसले के बाद जमीते उलेमाए हिंद हरकत में आ गया और आज इस फैसले पर चर्चा करने के लिए जमीताए उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लीगल टीम, अपनी एक कानूनी टीम जो है उसकी बैठक